नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में सुबह और रात के समय पड़ रहा घना कोहरा अभी 25 दिसंबर तक जारी रह सकता है। इसकी चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ की ओर से जारी चेतावनी में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और आसपास के इलाकों में कोल्ड डे और कुछ जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। तमिलनाडु की भाजपा उपाध्यक्ष शशिकला पुष्पा ने स्टालिन सरकार के मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार की तरफ डीएमके के मंत्रियों ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। डीएमके मंत्री गीता जीवन ने कुछ उपद्रवियों और 2 पार्षदों को भेजा और उन्होंने मेरे घर और कार में तोड़फोड़ की। उन्होंने मेरे घर में तोड़फोड़ की, लेकिन उल्टा उन्होंने मेरे खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान से विदा होते ही राजस्थान में एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। अब पंजाब कांग्रेस प्रभारी व बायतू विधायक हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर बड़ा बयान दिया है। हरीश चौधरी ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के अलावा जो तीसरी पार्टी है वो सीएम गहलोत की प्रायोजित पार्टी है। उनका इशारा आरएलपी की ओर था। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तरीय पीटी की पहली पाली में आयोजित हो रही परीक्षा का पर्चा आउट हो गया। इसकी पुष्टि होते ही परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही दूसरी पाली की परीक्षा शुरू हो गई है। दिल्ली में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने मेयर पद के नाम की घोषणा कर दी है। आप की शैली ओबरॉय मेयर होंगी। एमसीडी चुनाव जीतने के बाद से ही दिल्ली के नए मेयर को लेकर चर्चाएं तेज थी। शुक्रवार को हुई पीएसी की बैठक में शैली का नाम तय किया गया। उत्तर पूर्वी दंगा मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत दी है। चीन सहित कई देशों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बड़ा फैसला किया है। देश में नेजल वैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। यह बूस्टर खुराक के तौर पर लगाई जा सकेगी। निर्णय के अनुसार नेजल वैक्सीन पहले निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी की स्थिति उत्पन्न होने पर उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा विधायक के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट किया, मुक्ता तिलक ने परिश्रम के साथ समाज की सेवा की। उन्होंने जन समर्थक मुद्दों को उठाकर अपनी छाप छोड़ी और पुणे के मेयर के रूप में उनका कार्यकाल उल्लेखनीय रहा है। बिग बॉस 16 हर दिन गुजरते दिन के साथ दिलचस्प होता जा रहा है। इस बार सलमान खान वीकेंड का वार एपिसोड में घर वालों और दर्शकों के लिए सेंटा बन एक सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। यह सरप्राइज एक ऐसा कंटेस्टेंट है जिसे सीजन की शुरुआत से लोगों का भरपूर प्यार मिला था, लेकिन पिछले दिनों उसे शो से बाहर होना पड़ा था। यह और कोई नहीं बल्कि सबसे चहेते छोटे भाईजान यानी अब्दू रोजिक है। जी, कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार अब्दू रोजिक घर में वापसी करने वाले हैं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ।